कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान में आज हम आप पहुंचे हैं रतलाम जिले में। रतलाम जिले में मुख्य तौर पर 5 विधानसभा हैं, जिसमें से मुख्य विधानसभा रतलाम नगर है, जहां से विधायक चेतन कश्यप ने प्रेमलता दवे को 43,435 वोटों से पराजित कर जीत का परचम लहराया था। लेकिन क्या रतलाम नगर के अंदर वाकई में विधायक जी ने 2018 विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे, क्या वो वाकई में धरातल पर पूरे हुए? क्या जनता विधायक के कार्यकाल से खुश है? इन सभी मुद्दों को लेकर हम जानेंगे रतलाम नगर की विधानसभाओं में विधायक के रिपोर्ट की क्या कहती है जनता, क्या कहते हैं यहाँ के लोग विधायक कश्यप को लेकर। नमकीन के लिए प्रसिद्ध माने जाने वाले रतलाम के अंदर में मौजूद हूँ और रतलाम विधानसभा 230 विधानसभाओं में से एक अहम विधानसभा मानी जाती है। इस विधानसभा में चेतन कश्यप यहाँ से विधायक हैं। क्या वो लोगों के बीच जाते हैं, जानकारियां लेते हैं, उनकी मुलाकात करते हैं, उनसे उनकी परेशानियों को जानते हैं? सबसे ज़्यादा दर्द व्यापारी में होता है। हमारे साथ में सेव के बड़े व्यापारी यहाँ के मौजूद हैं। ये कौन सी विधानसभा में आता है? ये रतलाम विधानसभा, रतलाम शहर विधानसभा है साहब। रतलाम शहर विधानसभा। इसमें यहाँ के जो विधायक हैं चेतन कश्यप जी, वो मुलाकात करने आते हैं, आपके पास में आते हैं? जी बेशक, अगर हमारे को कोई समस्या रहती है तो विधायक जी हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं। और जहाँ तक विधायक जी का सवाल है, वो विकास पुरुष के नाम से ही फेमस है हमारे यहाँ। विधानसभा चुनाव 2018 में जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? जी मेरी नज़र में तो लगभग 99% वादे पूरे हुए हैं। क्या कुछ याद है क्या क्या वादे किए थे? उन्होंने सबसे प्रथम, जैसे हम नमकीन व्यापारियों के लिए कहा था कि हम आपको GI टैग दिलाएंगे, तो हमारे को GI टैग दिलाया। सड़क का वादा किया था, पानी का वादा किया था, वो प्रॉपर रतलाम के अंदर मिल रहा है। आज की तारीख में जो पहले था कि सड़क दिखती नहीं थी, अब आप कहीं भी चल जाओ पूरे गांव में तो वहाँ तक सड़क पूरी है। अच्छा, रतलाम को नमकीन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है कि यहाँ का जो सेव है, रतलामी सेव, वो पूरे देश में फेमस है। यहाँ तक कि विदेशों तक भी यहाँ से माल जाता है। कैसा व्यापार चल रहा है इस बार? व्यापार में बढ़ोतरी हुई है नहीं हुई है? जी दिन प्रतिदिन रतलाम की अगर हम बात करें तो दिन प्रतिदिन सभी व्यापारियों के देश में उन्नति हुई है। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, उन्होंने जो एक वो निकाला है स्वरोजगार योजना, और उनकी जो भी योजना है निकली है, उससे बेशक व्यापारी आगे बढ़े ही हैं। तो व्यापारी आगे बढ़े हैं। यहाँ पर सेव जो है वो ताजी निकलती हुई दिख रही है कि सेव जो है वो बन रही है यहाँ पर। दादा, सेव आप बना रहे हो, इसकी खासियत क्या होती है रतलाम की सेव की? ये खासियत इसकी है बस मसाले की है, और कुछ भी नहीं। हमारे हींग मसाला है, बेसन है। कितने प्रकार की सेव बनाते हो? ये 8 तरह की सेव बनती है। लहसुन है, लौंग बारीक है, फीकी है, मोटी है, मीडियम है, डबल लौंग है। अच्छा, आप यहाँ पे सबको स्वाद चखाते हो। यहाँ के जो विधायक हैं उनको जानते हो आप? जानता हूँ। कौन है? चेतन कश्यप। आते हैं, मुलाकात करते हैं? आते हैं ना। परेशानी वगैरह? कोई परेशानी नहीं, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो ये प्रसिद्ध रतलाम की सेव नमकीन यहाँ पर बनता है और नमकीन के नाम से ही रतलाम को जाना जाता है। व्यापारी जो है वो खासे यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं कि जो व्यापार है वो भी यहाँ पर ठीक चल रहा है। यहाँ के जो विधायक है चेतन कश्यप, वो लोगों के बीच में मुलाकात करते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन वाकई में व्यापारी वर्ग और क्या कहता है, क्या वाकई में व्यापारियों के पास पहुँचते हैं विधायक या नहीं पहुँचते हैं, और जान लेते हैं। भैया, विधायक आपके कौन है? विधायक हमारे पड़ोसी है। पड़ोसी हैं? अच्छा, पड़ोसी का व्यवहार तो ऐसे ही अच्छा होता है, क्योंकि पड़ोसी तो पड़ोसी को जानते ही है, पड़ोसी के दुख दर्द में खड़े होता है। अगर मैं बात करूं, आपके पड़ोसी तो ठीक है, वो है, लेकिन विधायक भी हैं, तो विधायक के नाते क्या उन्होंने रतलाम के हित में काम किया है? रतलाम के हित में बहुत अच्छा काम किया इनने। रतलाम की सड़कें बनाई इनने, नमकीन क्लस्टर बनाया इनने, साड़ी के लिए भी इनने प्रयास किया है, और गोल्ड के लिए भी ये प्रयास कर रहे हैं ये। और रतलाम में क्लस्टर जो बना है, नमकीन क्लस्टर बनने से क्या यहाँ पर जो नमकीन के व्यापारी उनको कुछ फायदा हुआ है? नहीं, नमकीन के फायदा होने का सबसे बड़ी कमजोरी हमारे व्यापार में ये रही है। इनने काम किया, बहुत बढ़िया किया, परंतु हमारे को बाहर भेजने के लिए हमें ट्रांसपोर्टिंग साधन आज तक हमें मिल नहीं पाया। जो हम जैसे हम कहीं भी बाहर भेजे, बम्बई है, गुजरात भेजे, वहाँ हमें ट्रांसपोर्टिंग साधन आज तक हमें अवेलेबल नहीं हुआ, इसलिए हम इस चीज़ को हम हाँ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, तो आपने विधायक से कभी चर्चा की? क्योंकि रतलाम का जो नमकीन है वो देश दुनिया में फेमस है। आज ऑनलाइन का ज़माना है, हर आदमी चाहता है कि मैं रतलाम की सेव मंगाऊं, अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं तो मिल जाए।
तो क्या विधायक ने कहीं इसमें सपोर्ट किया है आपका? कि विधायक जी ने हर चीज में सपोर्ट किया, हर अपनी बात हर आज अपनी सुनते हैं बराबर और अच्छा सपोर्ट करे। और रतलाम में ऐसा विधायक आना ये बहुत अच्छी बात है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा क्यों नहीं मुहैया? वो प्रयास में लगे हुए हैं। इस मामले हमारी बातचीत भी हुई थी, उन्हें सांत्वना भी दी, बोले मैं लगा हुआ हूँ, कोशिश पूरी, अभी 8 लाइन लगाई हुई, 8 लाइन का काम चला है, बोले मैं सब सुविधा अपनी हो जाएगी, बोले ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं रतलाम के अलावा पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो इस बार व्यापारियों के मन में क्या चल रहा है? किसकी सरकार बन सकती है? बड़ी कश्मकश परिस्थिति है, कभी परिस्थिति दूसरी आती, कभी क्या आती, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे इसके मामले में। मतलब दबी जुबान तो यही कहती है कि अब किसकी सरकार बनेगी, ये तो वहाँ पर आप वोटिंग मशीन पर बताएंगे। हाँ, वोटिंग मशीन बताएंगे, पर हम तो चाहेंगे कि हमारी बीजेपी सरकार आए, हम तो ये हमारी भावना रहेगी। व्यापारी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खुश भी नजर आ रहा है और हर दुकान पर अगर यहाँ स्टेशन रोड पर देखें तो दुकानों के बाहर नमकीन जो है वो ताज़ा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जो नमकीन है वो विदेशों तक जाता है, अलग अलग जगहों पर नमकीन पहुँचता है। कितने प्रकार की सेव बन रही है आपके यहाँ पे? हाँ बड़े भैया, कितने प्रकार की सेव बना रहे हो? हमारे यहाँ 3, 4, 5 तरह की बनती है। 5 तरह की बनाते हो। अच्छा, कहाँ कहाँ भेजते हो यहाँ से सेव? कहाँ कहाँ लेने आते हैं लोग? इंडिया में जाती है, ऑल इंडिया में जाती है। अच्छा, पूरे भारत में जाती है। हाँ, अच्छा, आप जहाँ रहते हो वहाँ के विधायक कौन है? मैं तो बाहर का हूँ सर वैसे, और मेरे को हाँ यहाँ काम करता हूँ। तो कुछ लोग हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए पहुँचे हुए हैं, अलग अलग जगहों से लोग पहुँचते हैं। भारतीय जनता पार्टी रतलाम के हमारे जो लोकप्रिय विधायक चेतन जी कश्यप, रतलाम जो 50 साल में जो रतलाम का विकास नहीं हुआ, जो उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो विकास किया वो जनता को दिख रहा है। और रतलाम नगर से महानगर बनने जा रहा है। बड़ी योजनाएं उनकी, अमृतसर तालाब को ले लो, मेडिकल कॉलेज को ले लो, रतलाम के चारों तरफ रतलाम सिटी में बड़ी बड़ी जो रोडें हैं उनका 4 लेन में कन्वर्ट करना, ऐसे बहुत सी काम हमारे विधायक जी चेतन कश्यप जी ने किया है। वो काफ़ी लोकप्रिय है, वो जनता के बीच में भी लोकप्रिय है, कार्यकर्ताओं के बीच में भी लोकप्रिय है और आम जन में भी उनकी छवि बहुत अच्छी है। एक उद्योगपति है, ईमानदार व्यक्ति है। उनकी जो बातें हैं वो बातें ही रह गई। और 2013 का जो मैनिफेस्टो था, 2018 की जो बातें थी वो आज तक धरातल पर नहीं उतरी। 2018 अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री जी जब रतलाम आते हैं, जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान वो यहाँ पर कह के जाते हैं कि रतलाम को मिनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे और उसके लिए रतलाम को प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो 150 करोड़ रुपए कहाँ हैं? फिर विधायक जी 2021 में बोलते हैं कि हम रतलाम को महानगर बनाएंगे। उसके अलावा उन्होंने हमेशा वादा किया है कि हर दिन जल मिलेगा, हर घर नल रहेगा। तो आज आप देखेंगे कि 15 दिन में पानी, 15 दिन तक पानी आ रहा है, 11 दिन तक में पानी आ रहा है और मट मेला पानी आ रहा है। सीवरेज की बात करेंगे तो सीवरेज के पाइप और पानी के पाइप आपस में जो ज्वाइन हुए हैं तो उससे मट मेला पानी लोगों के पास में आ रहा है। और सीवरेज की भी इतनी गंदी व्यवस्था इन्होंने करी थी कि सीवरेज का पानी घर में रिटर्न आ रहा है और उससे आने वाले टाइम में महामारी की बहुत आशंका बढ़ रही है। अभी तो पानी आएगा जब हम सभी को मालूम चलेगा। और कुछ व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं जो होटल संचालन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? क्या विधायक कौन है आपके? चेतन कुमार कश्यप। आते हैं मुलाकात करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, व्यापारियों की क्या कुछ समस्या है यहाँ पे? समस्याएं छोटी मोटी समस्या है, बाकी उनका निदान हो जाता है। मतलब साफ सफाई की थोड़ी दिक्कत, बाकी वो भी आजकल बहुत बढ़िया हो गए पहले से। तो अच्छा, नमकीन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है रतलाम को। यहाँ का नमकीन भी दूसरी जगहों तक जाता है, आप भी दुकान पर नमकीन लोग मांगते ही होंगे आपसे। तो क्या यहाँ पर नमकीन को और बढ़ावा दिया जाए, इस क्षेत्र में काम किया विधायक जी? अभी GI टैग भी ला रहे हैं उसका, और एक नमकीन के लिए उन्होंने एक क्षेत्र बनाया पूरा इंडस्ट्रियल एरिया में टाइप, उनको जगह दी है, अलॉटमेंट की है। अच्छा, व्यापारियों के लिए पानी वगैरह की व्यवस्था है? क्योंकि तो क्षेत्र वो है जहाँ पर लोग दूर दराज से खाने पीने के लिए आते हैं। जी, पानी हमारे एरिया में तो बोरिंग है, नगर निगम का पानी है पर वो कम आता है थोड़ा। नर्मदा की लाइन, नर्मदा लाइन अभी चल रहा है प्रोसेस उसका। 2018 में तो वादा किया था कि बोरिंग की जगह आप उनको नर्मदा का पानी पिलाएंगे, रतलाम को बोरिंग पर निर्भर नहीं होने देंगे। हमें उम्मीद है जल्दी आएगी। उम्मीदें हैं लोगों को। कहाँ रतलाम ही रहते हैं आप शहर में? कौन है विधायक? विधायक चेतन जी कश्यप है। अच्छा, चेतन कश्यप जी कभी मुलाकात करने आते हैं आप लोगों से? मैं एक बार जीतने के या दूसरी बार जीते हैं, पर अभी तक हमसे कभी मुलाकात नहीं हुई है इनकी। अच्छा। ये अपने घर में से निकलते हैं और ये मीटिंगें करते हैं और वापस चले जाते हैं घर की तरफ। अच्छा, केवल कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 30 में रहता हूँ। ये निर्विरोध जो पार्षद जीती है सबाना खान हमारे इधर से बीजेपी, वहाँ पर मैं विधायक की बात करूँगा। क्या विधायक से आप कोई शिकायत करते हो या क्षेत्र में ड्रेनेज की दिक्कत हो
कोई भी परेशानी तो क्या निराकरण हो पाता है? ड्रेनेज का निराकरण तो अभी आप पूरे रतलाम में कहीं भी चल जाओ, केवल मेन रोड का ही निराकरण होता है। अदर आप वार्ड में घूमते हो, गंदगी से लेके हर चीज काम केवल मेन सिटी में ऊपर के लेवल पे बहुत अच्छा काम करा। अपन यूं नहीं करे काम, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम नहीं करा। केवल चेतन कश्यप आए हैं तो ही रतलाम का मेन विकास दिख रहा है। बाकी सरकार ने कुछ ऐसा नहीं करा रतलाम के लिए कि जिससे हमको युवाओं को कुछ अच्छा मिले। रोजगार की बात करो, रोजगार में केवल एक तरीके से आपको बस दिखाया कि हाँ लॉलीपॉप दिखा के हटा दिया गया कि आप देखो। अभी आप क्या काम करते हो? मैं अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट की, 5 टाइम जॉब कर रहा हूँ और इतनी कोई सैलरी नहीं दे रहे। 8,500 पीने के पानी की कोई व्यवस्था है आपके यहाँ पे कि अभी भी बोरिंग पर निर्भर है? नहीं, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं। पीने के पानी की तो जब हमारे यहाँ पर कांग्रेस का विधायक था उस समय से ही बहुत अच्छी व्यवस्था, और उसके बाद बीजेपी ने भी अच्छा हमारे को उधर दिया। केवल रही बात बीजेपी की सरकार की, तो सरकार ने युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया। युवा जरूर यहाँ पर नाराज है। दादा, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, इतनी उम्र आपने ले ली है, क्या लग रहा है कि यहाँ का जो विधायक हैं अभी चेतन कश्यप जी, उनने विकास किया रतलाम का? विकास तो किया है, किंतु सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इनको गाइडलाइन इनको दिखाने वाला कोई भी नहीं है। जैसे रतलाम में जितने भी नाले खुले हैं उससे मच्छर हो रहे हैं, तो इन नालों को पक्का बना दिया जाए और गरीब जो सब्जी वाले हो रही है उनके ऊपर बिठा दिया जाए, तो रतलाम साफ भी रहेगा और इनको कोई दिखाने वाला होएगा तो बहुत कुछ आगे रतलाम बढ़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जो चेतन कश्यप विधायक हैं, क्या मुलाकात करते हैं, मेल मुलाकात करने या जनरली मिलने आ गए, या कभी कोई कार्यक्रमों में ही सिर्फ शिरकत करते दिखते हैं? हाँ, समाज के तो मिलते रहते हैं। समाज के मिलते रहते हैं। अच्छा, कभी कोई काम लेकर आप जाते हैं उनके पास तो हो जाता है काम? हाँ, काम तो हो जाता है, मेल जोल ठीक ठाक है। अच्छा, इस बार आपने इतनी उम्र तो ले ली है, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश की जो राजनीति है अब किस ओर जा सकती है? क्या बीजेपी कांग्रेस कौन आ सकता है इस बार? इस बार जो है परिवर्तन हो सकता है। हालांकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होने के बाद भी बोल रहा हूँ परिवर्तन हो सकता है। क्यों कि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुछ भी नहीं कह सकते। आपने बड़ी बात कही दादा। आप रतलाम से ही हैं? नमस्कार जी सर, मैं रतलाम से हूँ। अच्छा, जो रतलाम विधायक हैं चेतन कश्यप जी, कैसे हैं, मिलते जुलते हैं? बिल्कुल सर, और जमीन से जुड़े हुए और हमेशा हर काम रतलाम नगर में जो विकास हो रहा है, हमारे कश्यप सर हैं, महापौर साहब हैं, और पूरी प्रशासन की टीम एक नया रतलाम दे रही है। और मैं यहाँ पर अगर बात करूँ नर्मदा जल की, जो वादा किया था 2018 चुनाव में कि हर घर नल जल पहुँचाया जाएगा, तो क्या पहुँच गया? सर, वादे तो सरकार 60 साल से भी कर रही है, समय लगता है, बाकी होगा। हमें विश्वास है कि बीजेपी के शासन में सब काम होगा। मतलब इस बार फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फिर से उम्मीद पक्का 100% पक्का काम बोलता है। क्या लगता है रतलाम को लेकर, क्या कहेंगे? कुछ ऐसे काम जो रह गए हो जिनको आगे करवाना चाहिए विधायक जी को या सरकार को करना चाहिए, ऐसे कौन से काम है? सर, जब से रतलाम बसा है, जब से राजमहल जो है उसका गेट का नवीनीकरण जो हो रहा है, बहुत ही मतलब अच्छा कार्य हो रहा है और पूरा रतलाम सभी काम अच्छे हो रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि आगे जो भी काम पेंडिंग है, समय लगता है, बाकी सब प्रशासन पूरा करेगी, बीजेपी पूरा करेगी। तो कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले समय में और काम होंगे, कुछ लोगों की उम्मीद है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं विधायक से नाराज नजर आए हैं। रतलाम विधानसभा के एक मुख्य चौराहे जो कि सेलाना बस स्टैंड चौराहा कहलाता है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं विधायक को लेकर, क्या विधायक ने काम किया या नहीं किया, इसको लेकर बात कर लेते हैं। कौन है आपके क्षेत्र के विधायक? माननीय चेतन जी कश्यप। अच्छा, चेतन कश्यप जी आते हैं, मुलाकात करते नहीं करते? नहीं करते। कितने समय से नहीं दिखे आपको अभी तक? कब आए थे आखिरी बार? तो मुस्कुराहट बता रही है कि पता नहीं कब देखा। बस जब चुनाव होते तब दर्शन होते। मतलब अब दर्शन होने वाले हैं? अब होंगे। अच्छा, क्या कुछ समस्या है व्यापारियों की यहाँ पर जिसको लेकर आप उनसे चर्चा करते हैं, जो काम नहीं हुए अब तक? सबसे बड़ी चीज़ रतलाम में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, हॉकर जोन नहीं है, जो भी ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से है नहीं रतलाम में। बाहर से आने वाला जो भी व्यापारी है या जो भी कंज्यूमर है, चांदनी चौक, माणक चौक, डालूमोती बाजार, वहाँ पर कोई आपकी 4 व्हीलर नहीं जा सकती, तो वो व्यक्ति गाड़ी पार्क कहाँ करेगा? सेकेंड चीज़, रतलाम जंक्शन है
जंक्शन होने के कारण यहाँ पर आवागमन बहुत है। और रतलाम सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है, सेवों के लिए प्रसिद्ध है। तो हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर जो भी आसपास के ज़िले के लोग हैं या आसपास बाहर से जो लोग हैं वो अपने बेटी बेटे के ब्याह के लिए रकम खरीदने के लिए रतलाम ही आते हैं। तो उस दरमियान व्यक्ति को जो पार्किंग की व्यवस्था है उसकी समस्या का एक सबसे बड़ा एक समस्या आती है। दूसरी चीज़, पुराना शहर है, बसावट पुरानी है। अब वहाँ पर पार्किंग करना भी एक प्रशासन के लिए मुश्किल काम है, लेकिन उसकी कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था उनको करनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति उतर के 10 मिनट अंदर जाके सामान लेके वापस आ सके। अच्छा दादा, कितने चुनाव देख लिए आपने? चुनाव तो 7-8 तो देख ही लिए। 1957 में पहला चुनाव यहाँ हुआ था, उस समय तो 57 का तो मालूम नहीं है, पर उसके बाद का है। उसके बाद का पता है। अच्छा, लंबा समय हो गया, लेकिन रतलाम का विकास आपने देखा कि विकास हुआ और रतलाम का, या रतलाम में जो वादे किए हों पिछले चुनाव से अभी तक पूरे हुए हों? पूरे तो हर समय तो कोई पूरे होते नहीं है, बाकी चल रहा है काम, हो ही रहा है। नगर तो बड़ा तो है अब उस समय से अभी तक। अच्छा, चेतन कश्यप जी आते हैं, मुलाकात करते हैं? नहीं, हमको हमारे से मुलाकात करने का तो अब हम तो यही है, साधारण आदमी से हमारे से कहाँ मुलाकात होती है। साधारण आदमी ने ही विधायक बनाया होगा ना? हाँ, बनाया तो है, पर अब वह ठीक है, कोई ऐसा कोई मुलाकात होती नहीं। अच्छा, पीने के पानी के लिए क्या व्यवस्था है रतलाम के अंदर? क्या अभी भी तो आए दिन मशीनें कुछ खराब होती रहती है और टाइम बदलते रहते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में एक वादा किया था यहाँ पर, वादा था कि हर घर नल जल पहुँचाएंगे, नर्मदा मैया यहाँ तक लेकर आएंगे, तो क्या आप पहुँची हैं? नहीं पहुँची ना तो नर्मदा पहुँची है, ना माई जी पहुँची है। और पहले ये चर्चा थी, डागा जी थे जबकि हम दोनों टाइम नल देंगे, वो भी नहीं आए। तो अब आने वाले फिर विधानसभा चुनाव में फिर आपके पास में नेताजी पहुँचेंगे, क्या मांग करेंगे उनसे कि इस बार तो दे दो? हाँ, तो बोलेंगे तो सही कि भाई ऊपर वाला तो दे रहा है, आपकी व्यवस्था से तो दो। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति क्या हो सकती है? कौन सी पार्टी की इस बार? का तो अब हमारा कोई वर्चस्व है नहीं और माइंड रखते नहीं है। बटन कौन सा दबाओगे? हाँ, तो बटन तो दबाएंगे, अब वो तो जैसे उस समय हवा नहीं बता भी देंगे, तो बताने में कोई किसी को वो नहीं है, पर अभी कोई है नहीं। कौन कैंडिडेट आता है, उस समय क्या हवा होती है, उसके साथ देंगे। रतलाम की जनता है, दबी जुबान में कभी भी राजनीति पलट जाती है। लोग यहाँ पर कितने समय से आप रह रहे हैं रतलाम में? 15-20 साल। 20 साल से। अच्छा, जो यहाँ के विधायक है चेतन कश्यप, उनको देखा है आपने यहाँ पर आते हुए, कभी मुलाकात की हो? नहीं, लोगों से मुलाकात नहीं करते, उनके चमचों से जरूर मुलाकात करते हैं। अच्छा, लोगों से मुलाकात नहीं करते, जमीन स्तर पे नहीं उतरते, वो जब हवाई में ही चलते हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में जो वादे किए थे, जिसके बाद वो जीते थे, जिन वादों के ऊपर, वो वादे पूरे हुए? कोई वादे पूरे नहीं हुए। क्या क्या कमी है रतलाम में? बहुत सारी कमी। आप देखो, आप कॉलोनियों में देखो, आप घोषणा कर जाते कि ये रोड बना देंगे, ये बन जाएंगे, उनके डेवलपमेंट नहीं, खोद दी, नाली खोद दी पड़ी हुई, कोई साफ करने नहीं आ रहा है। सब बड़ी समस्या यहाँ पे ड्रेनेज की भी है। ड्रेनेज का लाइन डालना कभी भूल जाते हैं, रोड बना देते हैं, उसके बाद उसको तोड़ने का टेंडर, तोड़ने का काम तो चलता रहता है। आए दिन ये इधर खोद दिया, उधर खोद दिया, पाइन रहे, लोग गिर रहे हैं, बारिश का टाइम आ गया, समय आ गया। तो कभी उनसे शिकायत नहीं करी विधायक जी? सुने कौन शिकायत? सिर्फ मामा जी घोषणा करते हैं, काम तो करते ही नहीं मामा जी। सिर्फ घोषणा सब कर देते हैं कि ये घोषणा, ये घोषणा। लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों में नाराजगी तो है, और भी जो दुकान वाले हैं, व्यापारी जो फूल की दुकान लगाते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों दादा, कितने समय से दुकान लगा रहे हो? मेरे को होगा 50 साल। 50 साल से दुकान लगा रहे हो? चल रही थी, मेरे पिताजी करते थे। अच्छा, व्यापार। अच्छा, विधायक को जानते हो? विधायक कौन है? विधायक तो अभी तो ये है, कश्यप है, चेतन कश्यप। हाँ। अच्छा, चेतन कश्यप आते हैं, मुलाकात करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। कोई तो अपने महेंग भाई ने अपने कई। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था? जल पानी वानी कहाँ का? नर्मदा का पी रहे हो या फिर बोरिंग का? माई नदी का पानी आ रहा है, आता है, वो भी अब कभी आता है कभी नहीं आता है।